चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए, रोहित, गोलू, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, आज क्या हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। क्या ज्योग्राफी ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सौरमंडल। पता है ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल पढ़ रहे थे। ये सर सौरमंडल हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, चलिए सभी जल्दी जल्दी एकदम सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, लव यू सभी को, लव यू, जय हिंद, जय हिंद। आइए, हम लोग क्या ज्योग्राफी में क्या सौरमंडल पढ़ रहे थे? क्या सौरमंडल क्या ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे? ये सन आ गया, ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये क्या है? पृथ्वी है। पता है, पृथ्वी है। उसके बाद क्या है? मंगल ग्रह। उसके बाद क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति, फिर क्या है? शनि। उसके बाद क्या है? अरुण। उसके बाद क्या है? वरुण। दिख रहा है? ये आधा दिख रहा है सर ना। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, कल क्लास नहीं डाले थे सर। अरे कल क्लास हुआ था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए आवाज ही नहीं आ रहा था। तो क्यों डालते हैं ऐसे वीडियो, है कि नहीं? इसलिए आज ही क्या करते हैं, इसको बनाकर डाल देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए, हम लोग इससे पहले आपको बताए थे, कहा मंगल ग्रह तक बता दिए थे। आज जो हम लोग बृहस्पति ग्रह की चर्चा करने वाले हैं आपके साथ एकदम विस्तार पूर्वक से। क्या तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपको हम बताए थे इससे पहले की क्लास में कि जो ये 3 ग्रह है, ये सॉरी ये कितना 4 ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या आंतरिक, क्या आंतरिक ग्रह कहते हैं? पता है, आंतरिक ग्रह को ही पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह, पता है ना, पार्थिव ग्रह। इन 4 ग्रहों को क्या, इन 4 ग्रह यही लिखे, इन 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या बाह्य ग्रह। और ये बाह्य ग्रह को क्या, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं बाह्य ग्रह को। आपको ये भी याद होगा, अगर थोड़ा बहुत स्मरण है तो आप बताइए कि जो आंतरिक ग्रह है इसका घनत्व कैसा होता है? किसका घनत्व अधिक होता है, बाह्य ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह या फिर बाह्य ग्रह? चलिए रोहित, बहुत अच्छा। क्या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह का क्या घनत्व, आंतरिक ग्रह का घनत्व क्या अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रह का घनत्व क्या, बाह्य ग्रह का घनत्व क्या कम होता है, बताए थे। और आंतरिक ग्रह कैसा, ठोस अवस्था में रहता है। क्या ठोस अवस्था में, जबकि बाह्य ग्रह आपको बताए थे कि बाह्य ग्रह जो होता है ये गैसीय अवस्था में रहता है। क्या गैसीय अवस्था में, बताए थे ना, वो गैसीय अवस्था में, ये क्या ठोस अवस्था में रहते हैं। इनका संख्या क्या होता है, इनका आकृति, अगर आकृति की बात किया जाए, आकृति, क्या आकृति, तो इसका आकृति क्या होता है, छोटा होता है, छोटा, जबकि बाह्य ग्रह की आकृति बड़ा होता है। बताए थे ना पीछे की क्लास में, आकृति क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए, इतना पीछे की क्लास में बताए हैं। आज जो पढ़ने वाले बृहस्पति ग्रह, यानी बृहस्पति ग्रह के बाद अगर बात किया जाए कि बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बृहस्पति ग्रह का जो आकृति है वो क्या है, सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह क्या सबसे बड़ा है ना रोहित? यस सर, सबसे बड़ा है क्या, बृहस्पति ग्रह। अगर बात किया जाए आकृति की बात, तो सबसे पहले क्या आता है, बृहस्पति ग्रह। देखिए इसका आकृति क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि इन चारों की आकृति इन चारों के अपेक्षा क्या होता है, बड़ा। तो पहला ये हुआ, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। उसके बाद शनि ग्रह है, उसके पास अरुण ग्रह है, उसके पास क्या, वरुण है। चौथे नंबर, 5वें नंबर में पृथ्वी, 6ठे नंबर में शुक्र, 7वें नंबर में मंगल और 8वें नंबर में क्या, बुध है। ये आकृति के अनुसार है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आकृति के अनुसार ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अंजलि, बहुत अच्छा, नंबर संख्या पर तो पता है। अब कंटिन्यू, यानी कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो सूर्य से क्या, सूर्य से कितवें स्थान पर बुध की स्थान आता है, सॉरी क्या, सॉरी, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि
कि जो बृहस्पति ग्रह है वो कैमे स्थान पे आता है। तो देखिए इधर से आप गिन के बताइएगा, 1 2 3 4, यानी कि ये कितना, 5वां अवस्था में, यानी कि ये 5वें स्थान पर है। ये क्या, क्रम के अनुसार और आकृति के अनुसार पहले क्या, पहला। अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है, यही है ना बड़ा, ये कैसी अवस्था में, चारों ना। चलिए ठीक है, बहुत रोहित, बहुत अच्छा। चलिए अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है, तो बड़ा तारा भी क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए अगर ग्रह, ये जो बृहस्पति ग्रह है वो क्या, तारा के अनुमान, यानी कि तारा इतना क्या है, बड़ा है। जितना आपको आकाशगंगा के बारे में पढ़ाए थे उस समय, तारा के आकृति के भी बारे में पढ़ाए थे, तो जितना आकाशगंगा में तारा बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है, बृहस्पति ग्रह है, क्या उतना ही बड़ा। बड़ा की बात किया जाए तो इसका व्यास, इसका व्यास से आपको अनुमान लग जाएगा। व्यास जो 20 से जो रेखा गुजरते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यास। 20 से रेखा गुजरने वाले, जैसे वृत्त, ये एक वृत्त है, तो 20 से जो रेखा गुजरता है, अगर 20 से काट दीजिएगा तो इसको क्या कहिएगा, व्यास। बस सेम बृहस्पति का व्यास अगर पूछ दिया जाए आपको, क्या व्यास, तो व्यास के बारे में इसको जानिए। 1,42,1900 कितना, 84 किलोमीटर क्या इसका व्यास। सोचिए इतना बड़ा है व्यास, क्या इतना बड़ा है व्यास। बड़ा होने के कारण बृहस्पति ग्रह को तारा के सदस्य कहा जाता है। क्या, तारा के सदस्य। जैसे मान लीजिए आपके घर में, क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा जो आपके जैसा लगता होगा, तो कोई और आदमी ये क्या कहता है, देखो इसका ही क्या कोई फैमिली मेंबर है कि नहीं, अनुमान लगाता है। जैसे आपका फेस, क्या आपका जो फेस है, आपका जो आपका जो मतलब कि ऐसे जानिए इसको, आपके पापा का शकल आपके शकल में मिलता है, तो ये आपका अनुमान, आपको देखकर ये अनुमान लगाता है कि ये फलना का बेटा है कि नहीं। इस तरह कहता है ये चिलना का बेटा है कि नहीं। तो उसी तरह बृहस्पति ग्रह को भी बड़ा है, इसके लिए ये अनुमान लगाता है कि तारा का क्या है, सदस्य है। क्या ये तारा का सदस्य है, क्या तारा के सदस्य, किसका, तारा। तारा का सदस्य किसे कहा जाता है, तो कहिएगा बृहस्पति ग्रह को तारा का सदस्य कहा जाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ और पूछ देता है, वो क्या है, कहेगा तारा जैसा गुण रखने वाला कौन सा ग्रह है। तारा का गुण रखने वाला कौन सा ग्रह है, तो क्या होगा, बृहस्पति। तारा के जैसे गुण रखने वाला कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति कैसे कह सकते हैं। तो तारा में क्या हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन और हीलियम के क्या है, मिश्रण है, जिसके कारण जल रहा है। तो हाइड्रोजन कितना था बताए थे आपको, 75%, ये कितना है, 24%, और 1% क्या है, अन्य गैसें हैं। आपको बताए थे जब सूर्य का निर्माण पढ़ा रहे थे। तो उसी तरह जो बृहस्पति ग्रह है इसमें भी क्या हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया है, अमोनिया। इसके वायुमंडल में क्या अमोनिया गैस पाया जाता है, इसके वायुमंडल में अमोनिया गैस पाया जाता है, लेकिन इसके सतह पर SO2 की अधिकता है। क्या इसके सतह की बात किया जाए तो सतह पर SO2 का क्या है, अधिकता है, जिसके कारण ये क्या हल्का, क्या हल्का पीला दिखता है, क्या हल्का पीला, यहां लिखे हल्का पीला दिखता है। कौन हल्का पीला दिखता है, तो बृहस्पति ग्रह क्या हल्का पीला दिखता है, किसके कारण, तो SO2 के कारण क्या ये पीला दिखता है। आपको मंगल ग्रह बता रहे थे तो वहां पर बताए थे इसके सतह पर क्या आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, क्या आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा था इसके सतह पर, लेकिन इसके वायुमंडल में SO2 की क्या अधिकता था। और इन गैसों भी क्या मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है, और शनि ग्रह जब आपको पढ़ाएंगे तो इन्हीं गैसों के कारण क्या शनि पर भी अधिकता है। तो SO2 इसके वायुमंडल में अधिक पाया जाता है, लेकिन इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन इसके सतह पर SO2 है ज्यादा, और वायुमंडल में क्या हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से अधिक है, फिर मीथेन भी है, अमोनिया की भी मात्रा अधिक है, जिसके कारण SO2 के कारण इसके सतह पर है, जिसके कारण ये ग्रह क्या हल्का पीला दिखता है। कैसा हल्का पीला दिखता है। समझ में आ रहा है सबको, रोहित, गोलू, सोनू, चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर, आगे बढ़िए।
लो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसका अमोनिया क्या अधिक पाया जाता है। दूसरी बात, इसके जो वायुमंडल है इसमें रेडियो ऊर्जा अधिक है। क्या? रेडियो ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा अधिक है, रेडियो ऊर्जा अधिक है, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह को, जिसके कारण इसे लघु सौर तंत्र कहते। क्या? लघु सौर्य तंत्र, सौर्य तंत्र किस कारण कहते हैं? तो ये इस पे रेडियो यानी कि ऊर्जा उष्मा भी छोड़ रहा, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम क्या है की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे लघु सौर्य तरंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लघु सौर्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो इसके पास पावर भी अधिक होगा, शक्ति भी अधिक होगा, होगा कि नहीं? जो ज्यादा बड़ा पूरा हट्टा कट्टा दिखेगा कोई भी आदमी, तो उसके पास पावर ज्यादा होता है। सीबीएसई बात नहीं कर रहे, गांव देहात में देखिएगा जितना बड़ा रहेगा उसके पास पावर शक्ति भी उतना ही ज्यादा रहता है। उसी तरह बृहस्पति ग्रह के पास भी पावर ज्यादा है। पावर कहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए यहाँ बृहस्पति ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अधिक है, बल अधिक है, जिसके कारण बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। क्या? वैक्यूम क्लीनर। देखिए इसके पास क्या गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, जिसके कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। जिससे इसके जो साइड है ढेर सारा क्या छोटे छोटे पिंड घूर रहा है। पिंड कहें तो बड़ा बड़ा चट्टान है, इसके बीच भी क्या है? बड़ा बड़ा चट्टान है, जिसको क्षुद्रग्रह कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। क्या इन्हीं सब के कारण क्या ये सब क्या उल्का पिंड, धूमकेतु, ये आगे आपको पढ़ाएंगे विशेष रूप से। ठीक है, तो इस पे अभी ये जानिए ये सब जो पिंड है क्या है? छोटे छोटे पिंड है। तो इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल कहें तो खींचने की शक्ति ज्यादा है, जिसके कारण सारा को क्या करता है? खींच के अपने पास रख लेता है। जिसे इसके कारण इसे क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर। क्या कहते हैं इसे? वैक्यूम क्लीनर। क्लियर? लघु सौर्य तंत्र यानी कि इसके पास रेडियो और क्या इसके पास खुद का वायुमंडल है, रेडियो ऊर्जा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु सौर्य तंत्र। क्लियर गोलू? क्लियर हुआ सौर्य तंत्र? चलिए बहुत अच्छा, क्लियर हो गया तो अच्छा बात है। देखिए ये तो जाने आप, इसका आकृति के बारे में जाने, इस पे कौन सा गैस पाया जाता है इसके बारे में जाने, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाने, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण ये क्या वैक्यूम क्लीनर सबको क्या करता है? अपने पास खींच के रखता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छा, अगर क्लियर हो गया तो आगे आते हैं। आगे इसके क्या घूर्णन गति के बारे में जानते हैं। क्या? घूर्णन गति। अगर इसके घूर्णन गति की बात किया जाए, घूर्णन गति कहा जाए तो ये अपने पक्ष यानी कि अपने जो ये पक्ष पर है, यानी कि अपने कक्ष में, यानी कि अपने कक्ष में, यानी कि अपने कक्ष मतलब एक जगह, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी पृथ्वी पर 24 घंटा का दिन रात होता है ना, 24 घंटा का दिन रात। लेकिन अगर आप बृहस्पति ग्रह पर रहते तो वहां 9.5 यानी कि 9.5 घंटा का दिन रात होता है। यानी कि 4 घंटा 15 मिनट का दिन होता है और 4 घंटा 15 मिनट का रात होता है। लेकिन अभी पृथ्वी पर कितना? 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का क्या होता है? रात होता है। तो सबसे छोटा दिन रात कहाँ होता है? बृहस्पति ग्रह पर। अगर आपको याद होगा तो आप बताइए कि सबसे बड़ा दिन रात कहाँ होता है? पिछले क्लास में बताए ने कौन सा ग्रह पर सबसे बड़ा दिन रात होता है? तो कहिएगा शुक्र ग्रह पर। कितना? 225 दिन का क्या होता है? दिन रात होता है। क्या? 225 दिन का दिन रात होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, भी कहते हैं ना। बृहस्पति ग्रह को झुका बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे घूमता है, तो 225 दिन का यहाँ होता है। मंगल ग्रह की बात किया जाए तो मंगल ग्रह पर कितना? 25 घंटा का एक दिन रात होता है। बृहस्पति ग्रह का 59। अगर वही शनि ग्रह की बात किया जाए तो शनि ग्रह पर कितना? ये लगभग आपका रहता है 10.7, यानी कि आप इसको 10 ही याद रखिए। क्या? 10 घंटा का क्या होता है? दिन रात होता है। अरुण ग्रह पर 18 घंटा का दिन रात होता है, जबकि वरुण ग्रह पर 16 घंटा का क्या होता है? एक दिन और एक रात मिलाकर 16 घंटा। तो सबसे छोटा देखिए तो सबसे छोटा दिन रात कहाँ होता है? बृहस्पति ग्रह पर। और सबसे बड़ा कहाँ होता है? शुक्र ग्रह पर। क्लियर?
सबको इतना क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो आगे आते हैं। इसके तो ये घूर्णन गति हुआ, क्या घूर्णन गति, ये कौन सा गति है? घूर्णन, घूर्णन गति है। इसी को परिभ्रमण कहते हैं, सॉरी क्या, परिभ्रमण। एक होता है परिकीर्णन, क्या परिकीर्णन, परिक्रमण, परिक्रमण, परिक्रमण मतलब कि सूर्य, यानी कि सूर्य के चारों तरफ क्या लगाएगा? चक्कर। कौन? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह किसके चक्कर लगाएगा? सूर्य को, तो इसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण काल इसका अगर बात किया जाए तो परिक्रमण 12 वर्ष होता है, क्या 12 वर्ष। लेकिन एक्यूरेट अगर आप याद रखने वाले हैं तो 11 पॉइंट कितना 86, कितना 11.86 इसका क्या एक्यूरेट। लेकिन आप लगभग क्या ये 12 है, देखिए तो 12 वर्ष का क्या होता है? एक वर्ष को यानी कि जो पृथ्वी पर एक वर्ष कितना 365 दिन का होता है, क्या 365 दिन के एक वर्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ 12 वर्ष, या हमारे पृथ्वी के अनुसार यहाँ 12 वर्ष तक क्या रहता है? एक बार, यानी कि एक वर्ष कहा जाएगा कितना? हमारे 25 के, यानी कि देखिए समझाना ये चाहते हैं कि पृथ्वी पर अगर 12 बार यानी कि 12 वर्ष हुआ है तो बृहस्पति पर एक वर्ष गिना जाएगा। पृथ्वी पर 12 वर्ष के पृथ्वी पर एक वर्ष गिना जाएगा, यानी कि जितना में 25 बार पृथ्वी 25 वर्ष में घूमेगा, बृहस्पति ग्रह शुक्र के एक बार चक्कर लगाएगा। तो इसका परिक्रमण काल कितना हो गया? 12 वर्ष, 12 वर्ष। और घूर्णन कितना हो गया? 9.5 एक्यूरेट। तो ये बहुत तेजी से घूरता है, क्या बहुत तेजी से घूरता है, इसलिए इसका पलायन वेग बहुत कम होता है। इसका पलायन वेग कम होता है, क्या पलायन वेग। यहाँ देखिए बृहस्पति ग्रह का क्या पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग कम होता है। कितना होता है? तो 56 पॉइंट कितना 9 होता है, 56.9 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 56.9 किलोमीटर पर एक सेकेंड में 56 किलोमीटर, लगभग कितना 57 हो गया, 57 किलोमीटर पर सेकेंड में दम रन का जाओ, जिसे देखते हैं कहते हैं 80 का स्पीड में गाड़ी चला रहा है, कितना स्पीड भागता है? बस वही 57, यानी 57 किलोमीटर एक सेकेंड में, कितना 57 किलोमीटर क्या करेगा? बृहस्पति तय करेगा। तो इसका पलायन वेग अधिक होने के कारण बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गाइड्स कहा जाता है, मास्टर ऑफ गाइड्स कहा जाता है। यहां दिख रहा है मास्टर ऑफ गाइड्स, मास्टर ऑफ गाइड्स कहा जाता है। तो आपसे अगर कह दिया जाए कि मास्टर ऑफ गाइड्स किससे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं बृहस्पति ग्रह को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गाइड। क्या है? रहा है, बोलते हैं, सुनिएगा, ठीक है, रहा है, ठीक है। मास्टर ऑफ गाइड्स कहा जाता है क्योंकि इसका पलायन वेग क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसे मास्टर ऑफ पलायन क्या वेग अधिक होता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ पलायन वेग कहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। इस पे रेडियो ऊर्जा और हाइड्रोजन हीलियम का क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? अधिकता के कारण इसे लघु सौरतंक कहते हैं। इसे क्या तारा का सदस्य कहते हैं। तो इन चार बातों को आप क्या गौर से एक जगह लिखकर क्या कीजिएगा? आप कीजिएगा। दूसरा पहला क्या? लघु सौरतरंग, दूसरा वैक्यूम क्लीनर, मास्टर ऑफ गाइड्स, ऐसे तारा का क्या कहा जाता है? सदस्य कहा जाता है। इतना पता है आपको? कहिएगा ये सर अब इतना जान लिए। तो आइए एक थोड़ा सा ही, बस ज्यादा नहीं, अब 5 मिनट और लगेगा, ठीक है। इसके उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। क्या उपग्रह? जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की बात किया जाए, यहाँ दिख रहा है सबको। अगर बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की बात किया जाए तो इसका उपग्रह में सबसे पहले खोजा गया है यूरोपा। क्या? यूरोपा सबसे पहले खोजा गया। उसके बाद आपको हो गया लो, इसी को IO कहा जाता है। इसी को क्या, इतने नाम से एक ही को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इन नामों को आप याद रखिएगा। तीसरा बात किया जाए तो गैनीमेड। क्या? गैनीमेड माँ है, गैनीमेड हो गया। फिर कैलिस्टो हो गया, ये इसका क्या है? उपग्रह। गैनीमेड जो ये उपग्रह है, यानी कि बृहस्पति का जो गैनीमेड उपग्रह है, ये सौरमंडल के सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल के सबसे
ग्रह, इसका खोज 1610 में हुआ। इन चारों ग्रहों का खोज कब हुआ? 1610 ईस्वी में। क्या 1610 ईस्वी में इन चारों ग्रहों का खोज हुआ? क्या हुआ? इन चारों ग्रहों का खोज कब हुआ? 1610 ईस्वी में हुआ। कौन किए थे? तो गैलीलियो। क्या? गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली ने, गैलीलियो गैलीली ने इसका क्या क्या था? इन चारों ग्रहों का खोज किया था। इन चारों ग्रहों के लिए एक नाम दिया था, गैलीलियन। क्या? गैलीलियन, गैलीलियन। यानी कि इन चारों ग्रहों के नाम से क्या, इन चारों ग्रहों को एक नाम दिया गया गैलीलियन। और इसका खोज 1610 ईस्वी में हुआ। किसने किया था? गैलीलियो गैलीलेई ने, गैलीलेई ने किया था। ठीक है, इतना आपको पता है। जो ये यूरोपा है, इस पर जब ये पृथ्वी के पास घूर के आता है, जब ये देखिए पृथ्वी के जब नजदीक आता है तो पृथ्वी पर इसको देखने, क्या इसको देखने से ये प्रतीत होता है कि इसे कितना 60 से 100 कितना 50 से 160 कितना सॉरी कितना 50 से 160 किलोमीटर क्या गड्ढा है। क्या? गड्ढा प्रतीत होता है। कितना? 50 से 160 किलोमीटर गड्ढा प्रतीत होता है और उसमें तरल पदार्थ दिखता है। क्या? तरल पदार्थ। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के अलावा, क्या पृथ्वी के अलावा अगर ऐसा हुआ, ये अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यूरोपा पर 50 से 160 किलोमीटर गड्ढा में एक तरल पदार्थ दिखता है, अगर ये सच हुआ तो ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के अलावा पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा तरल पदार्थ की मात्रा कहाँ? यूरोपा पर मिलेगा। कहाँ? यूरोपा पर मिलेगा। ठीक है। आज जो ये घूरने का इसका जो बृहस्पति का घूरने का जो रास्ता है, इसे बलय, क्या बलय। तो इन बलयों का खोज किसने किया? ये भी बात आपसे पूछ दिया जाता है। तो इन बलय का खोज सबसे पहले क्या 1979 ईस्वी में किया गया था। और इस बलय का खोज जो किया था वो था वाइजर। क्या? वाइजर ने सबसे पहले 1969 ईस्वी में क्या इन बलयों का खोज, यानी बृहस्पति के रास्ता का क्या खोज किया। कब किया? तो 1969 में वाइजर ने क्या इन बलयों का खोज किया और इन बलयों का नाम जोबियन बलय दिया। इन बलयों का नाम क्या? जोबियन बलय दिया। जोबियन बलय कहा। इनके रास्ता को क्या वाइजर ने खोजा। और कब खोजा? 1969 ईस्वी में, सॉरी 1979 ईस्वी में। और इन रास्ता को क्या जोबियन बलय कहा जाता है। देखिए इसे जोबियन ग्रह कहा जाता है, शुरू में बताए थे। तो इसकी खोज किसने किया? वाइजर ने। ये कभी कभी पूछ देता है। तो ये थॉट्स रहा क्या बृहस्पति ग्रह के बारे में। और बृहस्पति ग्रह के अगर बात किया जाए तो इसका कृत्रिम उपग्रह भी है। तो आपको जब हम ये सारा ग्रह के बारे में पढ़ा लेंगे तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा है कि नहीं, टूटता हुआ तारा जिसे कहते हैं ना, देख के सब मांगता अच्छा आप लोग की मांगते होंगे, अच्छा ओकरा से बात करा दा, है कि नहीं। टूटता हुआ तारा से सब अपना अपना ख्वाहिश रखता है कि नहीं। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। और कल इसलिए वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि रिकॉर्ड क्लास ही हुआ ही नहीं था। तो वीडियो डालना क्या, आवाज ही नहीं पता चल रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए आज हम ये इतना देख लिए। और आज ही हाँ शाम को 5 से 6 7 8 बजे 8 बजे रखिए, 8 बजे, हाँ 8 बजे नहीं 9 बजे यूट्यूब पर डाल देंगे दूसरा क्लास शनि ग्रह के बारे में। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके के हम लोग पढ़ते चले कि अभी पढ़ा दे शनि ग्रह के बारे में, नहीं रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? कल पढ़ लेंगे। चलिए लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों। तो ब्राइट वे आर्यन सर को क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जब भी हम यूट्यूब पर ऐसी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। लाइक कीजिए। लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।